डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव कंप्यूटर के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रीराइटेबल स्टोरेज उपकरण है। यह स्टोरेज उपकरण डिस्क ड्राइव के आवास के रूप में कार्य करता है। इसमें स्टोरेज या तो आंतरिक रूप से एक कंप्यूटर के भीतर या कंप्यूटर के बाहर रखे एक अलग बॉक्स में किया जा सकता है। पुराने समय में यह शब्द केवल फ्लॉपी ड्राइव से संबंधित था, लेकिन आधुनिक तकनीकी दुनिया में यह शब्द मुख्य रूप से हार्ड डिस्क ड्राइव से संबंधित है। यह हर जगह जैसे पीसी, सर्वर, लैपटॉप में और यहाँ तक कि स्टोरेज सारणियों यानी स्टोरेज एरेज में भी पाया जा सकता है। डिस्क ड्राइव की कार्य पद्धति। डिस्क ड्राइव हेड के चारों ओर तीव्र गति से घूमते हुए कार्य करती है। यह घुमाव डाटा को रीड राइट करने में मदद करता है। ये ड्राइव सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी एसएसडीज से अलग होती हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी एसएसडीज में गतिशील भाग या मूवेबल पार्ट्स नहीं होते, परंतु इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये डिस्क ड्राइव से महंगे होते हैं और क्षमता या कैपेसिटी उनसे कम प्रदान करते हैं। डिस्क ड्राइव दो प्रमुख तकनीकों पर काम करती हैं, जो इस प्रकार है: एकीकृत या इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आईडीई, छोटा या स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस यानी एससीएसआई। डिस्क ड्राइव फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यानी एफडीडी या हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी हो सकती हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एफडीडी। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एफडीडी वह उपकरण है जो संग्रहित या स्टोर्ड डाटा को रीड करती है। यह स्थानांतरणीय डिस्क्स में डाटा संग्रहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके आविष्कार के बारे में पढ़ने से पता चलता है कि यह ड्राइव हार्डवेयर स्टोरेज के पहले प्रकारों में से एक थी। यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसे रीड या राइट किया जा सकता है। इससे पहले ये ड्राइव्स निराकरणीय यानी रिमूवेबल फ्लॉपी डिस्क्स को रीड और राइट करने के लिए प्रयोग की जाती थीं। लेकिन आजकल बहुत से स्टोरेज उपकरण उपलब्ध हैं, जिनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: यूएसबी और नेटवर्क फाइल ट्रांसफर। इसके अलावा कई और स्टोरेज उपकरण हैं जिन्होंने पुरानी फ्लॉपी ड्राइव्स की जगह ले ली है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का इतिहास। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के इतिहास से यह पता चलता है कि पहली फ्लॉपी ड्राइव का आविष्कार सन 1966 में आईबीएम कंपनी द्वारा किया गया था। उस समय की फ्लॉपी ड्राइव 12 इंच की डिस्क का प्रयोग करती थी, जिसे बाद में 8 इंच की डिस्क में बदल दिया गया था। 5.25 इंच डिस्क का परीक्षण आईबीएम के पहले व्यक्तिगत कंप्यूटर पर किया गया था। उस समय 5.25 इंच डिस्क 360 किलोबाइट्स की होती थी। इस क्षमता की तुलना आज की 3.5 इंच डिस्क के साथ की जा सकती है, जो 1.44 मेगाबाइट की होती है। जल्द ही 5.25 इंच प्रारूप या फॉर्मेट की कमियों का पता चल गया। प्रारंभतः 8 इंच प्रारूप या फॉर्मेट से अधिक उपयोगी होने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। यह खुद बहुत बड़ी थी, क्योंकि जैसे जैसे रिकॉर्डिंग मीडिया की उत्तमता बढ़ती गई, डाटा और भी छोटे क्षेत्र में संग्रहित किया जाने लगा। 2, 2.5, 3 और 3.5 इंच की ड्राइव्स के रूप में कई समाधान विकसित किए गए। इन सब के पुराने प्रारूप या फॉर्मेट की तुलना में अधिक लाभ थे, जैसे हेड स्लॉट के ऊपर फिसलने वाले धातु कवर के साथ एक कड़ा बॉक्स जो अंदर के नाजुक चुंबकीय माध्यम की रक्षा करने में मदद करता था, और एक फिसलने वाला राइट प्रोटेक्ट टैब जो पहले की डिस्क में प्रयोग किए जाने वाले चिपचिपे टैब से कहीं अधिक उपयोगी था। फ्लॉपी डिस्क्स एवं हार्ड डिस्क्स में तुलना। हार्ड डिस्क के आविष्कार ने फ्लॉपी डिस्क्स के कार्य को केवल डाटा ट्रांसफर और सॉफ्टवेयर संस्थापन यानी इंस्टॉलेशन जैसी माध्यमिक भूमिकाओं की ओर निर्वासित कर दिया। सीडी रोम और इंटरनेट का आविष्कार और सॉफ्टवेयर फाइल्स के लगातार बढ़ते आकार फ्लॉपी डिस्क्स की माध्यमिक भूमिकाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। फ्लॉपी डिस्क, जिसके मूल रूप में एक दशक से भी अधिक समय से कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल अपनी सर्वव्यापकता के कारण अभी भी अस्तित्व में है। 3.5 इंच की
1.44 MB फ्लॉपी पिछले 10 वर्षों में बने लगभग हर पीसी में प्रयोग में लाई जाती है, जो इसे अभी भी एक उपयोगी साधन बनाता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की भूमिका। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कई कार्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे निम्न कार्यों के लिए उपयोग की जा सकती हैं: डाटा स्थानांतरण, छोटी फाइल का स्टोरेज और बैकअप, सॉफ्टवेयर संस्थापन और ड्राइवर अपडेट्स। डाटा स्थानांतरण। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अभी भी फाइल्स को स्थानांतरित करने के मुख्य कार्य के लिए महत्व रखती है। यह अभी भी एक पीसी से दूसरे पीसी पर फाइल्स स्थानांतरित करने के सबसे सर्वव्यापक साधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। कंप्रेशन उपयोगिताओं की मदद से मध्यम आकार की फाइल्स को भी फ्लॉपी डिस्क में परिवर्तित किया जा सकता है। जब रूपांतरण किया जाता है तो कोई भी एक पीसी से दूसरे में फाइल ट्रांसफर कर सकता है। यह इस आश्वासन के साथ किया जाता है कि दूसरे छोर वाला पीसी आसानी से फाइल रीड कर सके। छोटी फाइल्स का स्टोरेज और बैकअप। छोटी फाइल्स के स्टोरेज और बैकअप में फ्लॉपी डिस्क्स का उपयोग किया जाता है। डिस्क थोड़ी मात्रा के डाटा के आसान स्टोरेज की अनुमति देती है, जो अवास्तविक प्रतीत होता है। सॉफ्टवेयर संस्थापन और ड्राइवर अपडेट। हालांकि फ्लॉपी की लोकप्रियता में समय के साथ गिरावट आई है, हार्डवेयर के कई नए भाग अभी भी फ्लॉपी का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग ड्राइवर सॉफ्टवेयर और इसी तरह की अन्य फाइल्स को वितरित करने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आधुनिक पीसी में फ्लॉपी ड्राइव का कोई महत्व नहीं है। यह अभी भी आधुनिक पीसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर संस्थापन और ड्राइवर अपडेट में। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का संचालन। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का संचालन ड्राइव के अंदर की धुरी मोटर के माध्यम से होता है, जो चुंबकीय मीडियम को घुमाता है। स्टेपर मोटर के अंदर एक संचालित प्रक्रिया इनबिल्ट होती है, जो रीड राइट वाले चुंबकीय हेड को डिस्क की सतह पर हिला सकती है। रीड राइट वाले हेड का संचालन करते समय एक रोटेटिंग मीडिया की आवश्यकता होती है। जब यह मीडिया घूमता है तो हेड के कॉइल को करंट भेजता है, जिससे डाटा को राइट करने में मदद होती है। डिस्क ड्राइव के हेड में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो मीडिया के हेड के नीचे उपलब्ध चुंबकीय कणों के साथ संरेखित होता है। जब हेड में उल्टा करंट पास किया जाता है, तब ये कण विपरीत दिशा में संरेखित होकर डाटा की डिजिटल एन्कोडिंग कर देते हैं। डाटा रीड के लिए मीडिया में स्थित चुंबकीय कण एक छोटी सी वोल्टेज पैदा करते हैं। एक खाली, बिना फॉर्मेट की हुई डिस्क पर चुंबकीय ऑक्साइड का लेप होता है। जब एक डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है तो चुंबकीय कण संरेखित होकर चुंबकीय ट्रैक्स का एक स्वरूप बना लेते हैं, जो आगे और भी सेक्टर्स में बटा होता है। ये सेक्टर नियंत्रक की डाटा रीड और राइट में मदद करते हैं। ट्रैक्स और कुछ नहीं अपितु केंद्र बिंदु के चारों ओर बने संकेंद्रित वृत्त अर्थात कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इन ट्रैक्स के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, जिन पर कोई डाटा राइट करने की अनुमति नहीं होती। इसके अलावा ट्रैक्स के अंत में और सेक्टर्स के बीच में कुछ पैडिंग बाइट्स वाले रिक्त स्थान डाले जाते हैं। डाटा के हर एक सेक्टर में एक हेडर होता है। हेडर यह बताता है कि डिस्क पर वह सेक्टर कहाँ है। संभव त्रुटियों का पता लगाने के लिए सेक्टर हेडर के ऊपर यूजर डाटा के अंतिम भाग के साथ एक चक्रीय रिडंडेंसी चेक भी राइट जाता है। संभावित त्रुटियां एक डिस्क नियंत्रक की मदद से पहचानी जा सकती हैं। इसके अलावा डिस्क के आकस्मिक उभार को एक लीवर के द्वारा रोका जा सकता है, जिसे हाथ से नीचे किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कनेक्शंस। फ्लॉपी ड्राइव केबल की मदद से आप आसानी से हर सिस्टम के लिए 2 ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों ड्राइव्स को ड्राइव ए और ड्राइव बी का नाम दिया जा सकता है। आप केबल्स की पोजीशन निर्धारित करके यह विश्लेषण कर सकते हैं कि यह केबल ए है या केबल बी। ड्राइव के प्रकार की सेटिंग CMOS में की जा सकती है। इसके अलावा केबल का ड्राइव
पिन से कनेक्शन सीरियल क्रम में किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि केबल की पहली पिन यानी पिन 1 ड्राइव की पहली पिन यानी पिन 1 से जुड़ी हुई है और बाकी भी इसी तरह जुड़ी हैं। ड्राइव को सिस्टम से जोड़ने से पहले आपको केबल्स और पावर कनेक्टर्स की पोजीशन को स्पष्ट करने की जरूरत है। विभिन्न ड्राइव्स विभिन्न तरह के कनेक्टर्स का प्रयोग करती हैं, जैसे 5.25 इंच ड्राइव एक मोलेक्स कनेक्टर का प्रयोग करती है और 3.5 इंच ड्राइव एक बर्ग कनेक्टर का। सिस्टम चाहे जो भी कनेक्टर का उपयोग करें, वह केवल एक ही तरह से जुड़ा होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के भाग। एक फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक के एक पतले खंड से बनी होती है। इसके दोनों तरफ एक चुंबकीय सामग्री का लेप होता है। इसके अलावा डिस्क पर जो ट्रैक होते हैं वे संकेंद्रिक वृत्तों में व्यवस्थित होते हैं। ड्राइव के अंदर डिस्क एक रिकॉर्ड की तरह घूमती है। ड्राइव के विभिन्न भाग संग्रहीत या स्टोर्ड डाटा की सीधी पहुंच प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। इसमें डिस्क के हेड सही ट्रैक की तरफ जाकर यूजर को वह प्रदान करते हैं जो वह ढूंढ रहा होता है। तकनीकी उन्नति के साथ साथ फ्लॉपी डिस्क अंततः रीड एवं राइट में सक्षम हो गईं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के यह सब भाग प्रमुख होते हैं: रीड राइट वाला हेड, हेड एक्चुएटर, स्पिंडल मोटर, सर्किट बोर्ड, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कंट्रोलर। रीड राइट वाला हेड। रीड राइट हेड वास्तव में डिस्क के दोनों ओर मौजूद होते हैं। दोनों एक ही असेंबली पर साथ साथ चलते हैं। यह फ्लॉपी डिस्क पर डाटा रीड एवं राइट का कार्य करता है। ऐसा बाइनरी संकेतों को विद्युत चुंबकीय संकेतों में परिवर्तित करके किया जाता है। हेड एक्चुएटर। यह रीड राइट वाले हेड को फ्लॉपी की एक साइड के सभी ट्रैक्स पर पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह स्टेपर मोटर की मदद से रीड राइट हेड को आगे पीछे हिलाता है। स्टेपर मोटर। यह फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में घूमने में मदद करती है। इसके अलावा इसमें एक क्लैंप होता है जो जब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में घुसती है उसे पकड़कर रखता है। सर्किट मोटर। यह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के सभी भागों को जोड़कर रखती है। इसमें वे सर्किट होते हैं जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के विभिन्न भागों को डाटा सिग्नल भेजते हैं। इसके अलावा यह मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने में और रीड राइट वाले हेड की पोजीशन संभालने में भी मदद करती है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नियंत्रक। यह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और सिस्टम के बीच इंटरफेस के गठन में मदद करता है। यह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। यह वह कार्ड है जो मदरबोर्ड पर जुड़ा होता है। रीड राइट करने वाला हेड। रीड राइट हेड वास्तव में डिस्क के दोनों तरफ स्थित होते हैं। दोनों एक साथ एक ही असेंबली पर चलते हैं। ये फ्लॉपी डिस्क पर डाटा रीड और राइट करने का कार्य करते हैं। ऐसा बाइनरी संकेतों को विद्युत चुंबकीय संकेतों में परिवर्तित करके किया जाता है। हेड की पोजीशन सीधे विपरीत स्थानों से थोड़ा हटकर होती है। यह लेखन संचालनों के बीच परस्पर क्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। एक हेड राइट करने व रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है और दूसरा हेड राइट करने से पहले ट्रैक को मिटाने के लिए। इस तरह से डाटा एक साफ सतह पर राइट किया जाता है। हेड एक्चुएटर। हेड एक्चुएटर वह उपकरण है जो रीड राइट वाले हेड्स को सही ट्रैक के ऊपर पोजीशन करता है। यह हेड को फ्लॉपी की एक साइड पर उपस्थित सभी ट्रैक्स पर पहुंचा पाने में सक्षम बनाता है। यह रीड राइट वाले हेड को स्टेपर मोटर की मदद से आगे और पीछे हिलाता है। एक फ्लॉपी डिस्क में आमतौर पर एक साइड पर 80 ट्रैक्स होते हैं। जैसे जैसे स्टेपर मोटर घूमती है, हेड एक्चुएटर विभिन्न विराम स्थितियों यानी स्टॉप पोजीशंस के माध्यम से निकलता है। ये विराम स्थितियां हेड को अंदर और बाहर की एक या एक से अधिक पोजीशन में हिलाती हैं। स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर एक यथावत संख्या के चक्कर लगाती है। रेवोल्यूशंस या चक्कर रीड राइट वाले हेड की असेंबली को सही ट्रैक के ऊपर पोजीशन करते हैं।
मोटर फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी ड्राइव में घूमने में भी मदद करती है। इसके अलावा इसमें एक क्लैंप होता है जो फ्लॉपी डिस्क के ड्राइव में घुसने पर उसको पकड़ता है। प्रारंभतः स्टेपर मोटर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के हेड एक्चुएटरों के लिए प्रयोग की जाती थी। स्टेपर मोटर शाफ्ट की मदद से आप रीड राइट वाले हेड की असेंबली को जकड़ सकते हैं। ड्राइव मोटर एक तरह की स्पिंडल मोटर है जो डिस्क के मध्य में धातु हब को काम पर लगाती है। यह डिस्क को 360 रोटेशन प्रति मिनट से घुमाने में मदद करती है। यह स्पिनिंग डिस्क की स्पीड के सूचक के रूप में भी कार्य करती है। डिस्क द्वारा किए गए रोटेशंस या घुमाव डिस्क की फ्रीक्वेंसी पुनः निर्धारित करने में मदद करते हैं। अगर डिस्क बहुत धीरे घूमती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसकी वजह से डाटा चुंबकीय फ्लॉपी डिस्क द्वारा रीड करने योग्य नहीं रहता। अगर मोटर बहुत तेज घूमती है तो आवश्यक जानकारी रीड करना मुश्किल हो जाता है। सर्किट बोर्ड और मैकेनिकल फ्रेम। सर्किट बोर्ड पर वे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो डाटा को रीड या राइट के रूप में संभालने के लिए आवश्यक होते हैं। यह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के सभी भागों को आपस में जोड़ता है। इसके ऊपर वे सर्किट होते हैं जो डाटा सिग्नल को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा यह मोटर की स्पीड नियंत्रित करने और रीड राइट वाले हेड की पोजीशन संभालने में भी मदद करता है। मैकेनिकल फ्रेम लीवर्स का एक ऐसा सिस्टम है जो डिस्क को एक छोटी सी रक्षात्मक विंडो प्रदान करता है। यह रक्षात्मक विंडो रीड राइट वाले हेड को दो तरफा डिस्क मीडिया के साथ तालमेल रखने में मदद करती है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नियंत्रक। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नियंत्रक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और सिस्टम के बीच के इंटरफेस का गठन करने में मदद करता है। यह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के नियंत्रक के रूप में काम करता है। यह वह कार्ड है जो मदरबोर्ड पर जुड़ा होता है। वास्तव में यह हार्डवेयर के उस खंड की तरह काम करता है जो पीसी में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और बाकी सिस्टम के बीच के इंटरफेस के निर्माण के लिए जिम्मेवार होता है। फ्लॉपी की ज्यामिति। यहाँ फ्लॉपी की ज्यामिति का मतलब है डिस्क के डाटा स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था। हार्ड डिस्क के लिए यह भौतिक, तार्किक और अनुवादित ज्यामिति के कारण एक जटिल मुद्दा है। फ्लॉपी डिस्क के लिए यह काफी सरल है। ज्यामिति का मतलब है डिस्क सतहों की संख्या। हर सतह पर जितने ट्रैक हैं उनकी संख्या और हर ट्रैक पर सेक्टर्स की संख्या। सभी फ्लॉपी डिस्क पर हर ट्रैक के लिए उतने ही सेक्टर होते हैं, हालांकि हर डिस्क पर अंदर वाले ट्रैक बाहर वाले ट्रैक से कहीं छोटे होते हैं, जबकि हार्ड ड्राइव में ऐसा नहीं होता। सभी फ्लॉपी डिस्क्स में दोनों साइड्स का उपयोग होता है और इसीलिए उनमें 2 हेड और 2 ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक्स और सेक्टर्स की संख्या ही सबसे आवश्यक पैरामीटर हैं और कहा जाता है कि हार्ड डिस्क में सिलेंडर होते हैं, जबकि फ्लॉपी में कभी-कभी सिलेंडर और ट्रैक दोनों होते हैं। हर फ्लॉपी डिस्क की एक विशेष ज्यामिति होती है, चाहे वो किसी भी साइज या फॉर्मेट की हो, जबकि हार्ड डिस्क में एक डिस्क दूसरी डिस्क से अलग-अलग होती हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। डिस्क पर डाटा स्टोर करने के लिए 2 तरह के रिकॉर्डिंग फॉर्मेट प्रयोग किए जाते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी FM, संशोधित फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी MFM। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM। इस प्रक्रिया में हर डाटा बिट सेल एक प्रवाह संक्रमण के साथ शुरू होता है। डाटा बिट सेल की शुरुआत में एक पल्स रिकॉर्ड होती है। अगर डाटा बिट 1 राइट करना है तो बिट सेल के मध्य में एक प्रवाह संक्रमण यानी फ्लक्स ट्रांजिशन रिकॉर्ड किया जाता है। संशोधित फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन MFM। इस विधि में बिट सेल की शुरुआत में कोई पल्स रिकॉर्ड नहीं होती। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के समान ही अगर 1 रिकॉर्ड करना है तो बिट के मध्य में प्रवाह संक्रमण रिकॉर्ड होता है। अगर 1 के साथ डाटा बिट 0 राइट करना है तो कोई प्रवाह संक्रमण रिकॉर्ड नहीं होता। सिर्फ अगर करंट और पिछले डाटा बिट्स 0 होते हैं तो बिट सेल की शुरुआत में 1 पल्स रिकॉर्ड होती है।
अगर आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जगह संशोधित फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रिकॉर्डिंग फॉर्मेट का प्रयोग करें तो आप उतनी ही जगह में दुगना डाटा स्टोर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तय किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के प्रकार। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अलग अलग साइज में आती हैं और आमतौर पर ये अपनी साइज के नाम से ही जानी जाती हैं। 5.25 इंच। डेस्कटॉप कंप्यूटर वे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो आपको बिजनेस संस्थानों, एटीएम्स और ऑफिसों में दिखते हैं। सभी तरह के पीसी के बीच में इनका बाजार दूसरे नंबर पर है। ये पोर्टेबल नहीं होते और लंबे समय तक चलते हैं। 3.5 इंच। लैपटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। जैसा कि नाम से विदित होता है, यह एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जो आमतौर पर एक हल्के वजन वाला पीसी होता है। खास विशेषता यह है कि यह एक डेस्कटॉप पीसी की तुलना में कहीं हल्का होता है और वायरलेस होने के कारण आप इसे तब भी प्रयोग कर सकते हैं जब बिजली की कटौती है या आप घर से दूर ऐसी जगह पर हैं जहां बिजली उपलब्ध नहीं है। हाथ में पकड़े जाने वाले कंप्यूटर या पाम टॉप। पाम टॉप लैपटॉप के जैसे पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर हैं जो और भी छोटे और हल्के होते हैं और इन्हें जेब में ले जाया जा सकता है। आदर्शतः पाम टॉप का प्रयोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी व फोन नंबर और अपॉइंटमेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्रौद्योगिकी के सुधार के साथ आजकल पाम टॉप रंगीन मॉनिटर, ध्वनि रिकॉर्डिंग की सुविधा और इंटरनेट उपयोग करने की सुविधा के साथ आता है। टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट पीसी अधिकतर ग्राफिक्स के कामों में उपयोग किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सीधे आपके पीसी के मॉनिटर पर राइट करने या चित्र बनाने के लिए डिजिटल स्याही का प्रयोग करता है। वर्कस्टेशन। यह सामान्य पीसी से थोड़ा अलग है क्योंकि यह मिनी कंप्यूटर से विकसित हुआ है। मूलतः इंजीनियरिंग में, ग्राफिक्स में और ऐसे ही गैर व्यक्तिगत व तकनीकी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्कस्टेशन कंप्यूटर एक बार में एक व्यक्ति द्वारा एकाकी कार्य के लिए बनाया गया था। फ्लॉपी की फॉर्मेटिंग। फ्लॉपी की फॉर्मेटिंग विंडोज और MS-DOS दोनों में हो सकती है। विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए खाली डिस्क या जिस डिस्क को फॉर्मेट करना है उसे डिस्क ड्राइव में डालिए। माई कंप्यूटर खोलिए। फ्लॉपी डिस्क आइकन पर राइट क्लिक करिए और प्रदर्शित विकल्पों में से फॉर्मेट का विकल्प चुनिए। MS-DOS। MS-DOS में फ्लॉपी डिस्क फॉर्मेट करने के लिए खाली डिस्क या जिस डिस्क को फॉर्मेट करना है उसे डिस्क ड्राइव में डालिए। इसके बाद फॉर्मेट कमांड टाइप करिए और एंटर दबाइए। एक पुष्टिकरण संदेश स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, यह पूछने के लिए कि आप डिस्क की सारी जानकारी मिटाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो Y या Yes दबाइए। ऐसा करने पर फ्लॉपी डिस्क से सारी जानकारी मिट जाएगी।